बाबा, इतनी रात हो गई, बापू अभी तक क्यों नहीं लौटे? शायद कोई अच्छी सवारी मिल गई होगी, अभी लौट आएगा। लेकिन बाबा, उन्होंने इतनी देर तो कभी नहीं की। मैं जरा पान वाले की दुकान तक जाकर उन्हें देखा। अच्छा। उस्ताद, एक पैकेट गोल्ड फ्लैग। बहुत अच्छा उस्ताद। पैसे लिख लेना। बापू अभी तक डेरे पर नहीं लौटे। उन्हें इधर से जाते हुए देखा है क्या? नहीं तो। एक पान सादा। तेरा नाम क्या है? अबे तुझी से पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तेरा? कन्हैया। कन्हैया? वाह 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 वाह, नाम तो कसम उस्ताद की एक नंबर है तेरा। क्या करता क्या है तू? जूता पॉलिश। तोबा तोबा। दो पैसा दे। किराने पैसे सिगरेट पी। मैं नहीं पीता। सुनगा मारो भूत का क्या? खबरदार, मुझे भूत भूत मत कहना। शाबाश बेटा, तो तुझमें भी दम है। तुमने उस बाबू की जेब से पैसे क्यों खिसकाए? ठीक ही किया। वही इन बाबू लोगों की जेब ही तो मेरा बैंक है। जब जरूरत हुई पैसे निकाल ली। चोर कहीं का। अबे रहने दे, दुनिया में सब चोरी है। जब आप क्या करता है? ओह, मैं बापू को ही खोजने आया था। मैं जाता हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम तो है। जरा चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ए बचवा, ये रही दवा। अस्पताल वालों ने कहा है कि 10-15 रोज बिछौने से नहीं उठाना चाहिए। खून ज्यादा निकल गया है, इसलिए खाना पीना जरा ठीक करना चाहिए। एक प्याली तो ले आ। बचवा, बचवा। दूध तो नहीं है, मगर दादी ने ये बार्ली भिजवाई है। दूध नहीं है? उठो, बहुत देर से बैठे हो, लाओ मैं हवा कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये सो रहा है, इसे आराम करने दो। आओ चलो। हाँ, कौन है? मैं। क्या कर रहा है? पैसे निकाल रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह गया है, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना पीना चाहिए। खबरदार, मैं से एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ही तुम्हें फिर रिक्शा लेकर निकल पड़ूँ। बचवा, तू ये 2 दिन और ज्यादा मेहनत कर ले बेटा। एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करना बेटा। दिन बहुत ही कम रह गए हैं। दिन बहुत ही कम रह गए हैं। लो देखो, आज फिर यहाँ हाजिर। मैं कहता हूँ तुम रोज इतनी दूर तक क्यों आती हो? चिट्ठी आने पर मैं खुद ही पहुँचा दूंगा। नहीं, बहुत दिन हो गए, कोई भी खबर नहीं। मेरा कन्हैया ही कहीं। अजी नहीं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। चिट्ठी आते ही मैं जरूर पहुँचा दूंगा। इसी बात का तो नौकर हूँ।
भगवान उन पर दया करना। इस सड़क की धूप भी कहाँ से आ रही है? चंदनपुर से। तब तो तू जरूर डाकखाने गई थी, है ना? क्यों, कोई चिट्ठी मिली? नहीं मिली। तू तो इस तरह मर जाएगी पगली। रोज आधा पेट खाना और चिट्ठी के लिए 2-3 कोस दौड़ना। इतना घबराती क्यों है तू? घबराना तो क्या करूं, उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। जमींदार के भी 50 रुपये और देने हैं। मियाद पूरी होने में तो बहुत थोड़े दिन बाकी है। क्या करूं, इससे तो मेरी मौत ही अच्छी है। अरे अपनी मौत तो सोचती है, पर तेरे पेट में जो पड़ा उसका तो कुछ ख्याल कर। तुझे तो पहले ही कहा था हमारे साथ काम किया कर। उसमें क्या बुरा है? रोज का 1.5 रुपया मिलेगा। खा पी कर कम से कम 1 रुपया तो बचा लेगी। बोल, अगर मर्जी हो तो आज ही ठेकेदार से बात करो। हाँ बहन, कर लो। कुछ न कुछ तो करना चाहिए, आगे फिर भगवान की मर्जी। अच्छा तो चल। ये क्या पट्टी क्यों खोल रहे हो बापू? मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? रिक्शा चलाने और कहाँ? ना जाओ बापू, ना तू जाओ। चुप रह दे। रानी, ए रानी, दादी, ओ दादी जल्दी आओ। क्या हुआ रे? देखो दादी, बापू रिक्शा चलाने जा रहे हैं। अच्छा, तूने मरने के लिए एकदम कमर कस ली? तो सब जानती हो मासी, अभी लेटा रहा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मर तो तुमको मार। देख लिया, अच्छा ही हुआ। 1000 बार माना किया, कोई माने तब ना। इससे तो मजा नहीं अच्छा है। ले जा, फिर उठेगा तो दूसरी टांग मैं तोड़ दूंगी। ले जा। ओ राजा के बेटे, खूब मटक मटक के तो चल रहा है। तेरा बाप दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, कुछ ख्याल है? लौटते हुए उसके लिए फल खरीद लाना। पानी, एक आना पानी। अबे कन्हैया, आज इतनी देर कैसे हो गई? कैसी तबीयत है तेरे बापू? ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि बापू को अच्छी खुराक खानी चाहिए, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अबे लालू, उस्ताद के होते तू क्यों घबराता है? बैठ। सुन लिया भगवा, कन्हैया के बाप की तबीयत खराब है। तू जूता पालिश 2 पैसे हम उसे देंगे, समझा? वाह, मैं क्यों दूं? अबे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अरे कन्हैया, क्यों रे? क्या मुंह लटका बैठा, क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, मेरा बक्सा तोड़ दिया गया। अरे मार बक्से को गोली, चल मेरा साथ। कहाँ? ये आज रेस का दिन है, गहरा गप्पा हाथ लगेगा। कैसा गप्पा? अरे चलना तू। आडाना फाइनल वाला, रेसी फाइनल वाला, आडाना। फाइनल वाला रेस बुक 4 नंबर, फाइनल वाला खाली 4 चढ़ना, फाइनल वाला फाइनल वाला क्यों बे? अचानक वहां से भाग क्यों आया? न मालूम क्यों, मुझे बड़ा डर लग रहा था। तू बिल्कुल डरपोक है। अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, ऐसा सत्यानाश कर दिया। ला, माल निकाल दो, देखो।
रुपए 4 आने जेब में लेकर फाट मार। ला कलम तो ला ना, ये भी नकली बात है। अभी आजकल के बाबुओं को भी न जाने क्या हो गया, असली माल लेकर बाहर निकालता ही नहीं। ले इसे तू ले ले, इसे बेचकर 1 आध रुपया तुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चोरी का माल नहीं चाहिए। ओहो साधु महाराज, ठीक है ना, ले ला गाड़ी निकाल। बस मार लिया मैदान है? असली सोने की मालूम होती है। इसे पान वाले के पास बिक्री करने से कम 300 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए? 300 रुपए तो 265 रुपए से ज्यादा। हाँ बे बुद्धू हाँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम मुझे उसमें से 50 रुपए दे दोगे? इतने रुपए कमाने में तो तुम्हें 1 घंटा भी नहीं लगता, और सिर्फ 50 रुपए के लिए मेरी माँ को उपवास करना पड़ता है। मेरा बाप मरने के करीब है, हमारा घर बार जगह जमीन सब कुछ चला जाएगा। मुझे रुपए दोगे? अरे हराबिया भी जितना 4 रुपए नहीं लूंगा। बस यही पहली बार और आखिरी बार, फिर कभी नहीं मांगूंगा। 50 रुपए मिलते ही हम लोग गांव चले जाएंगे और जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, तुम मुझे रुपया दोगे ना? तुम मुझे रुपया दोगे ना? इस तरह भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? रुपए के लिए रुपया चोर के पापा? जा दूर हो यहाँ से, तू जैसे भिखारी का मुंह देखना भी पापा। क्यों बे इस तरह मुंह फुला कर क्यों बैठा है? अच्छा मैं पाँव दबा दे तो 10 रुपए दे दूंगा। घड़ी दे दे। अबे छोटे घड़ी दे के करता घड़ी जान लेकर पहले ना चलता। घड़ी दे दे। तूने इसमें मुझे खूब गलत कर दिया। अब तक बाकी बिहारी को नहीं पहचाना। दे घड़ी। अगर मैं उठ बैठा तो तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। अच्छा ले मेरे पकड़ चले कर भाग यहाँ से। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लो अब लड़कियों की तरह रहना शुरू कर दिया। ले इसे लेकर भाग ले। लेकिन तू बेचने जाएगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। अच्छा चल मेरे साथ, गोपी पान वाले को देकर तुझे 50 रुपया दिलवा देता हूँ। चल भाग जा। बापू ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ। दवाई, संतरे। क्यों लाया? किसने कहा था लाने के लिए? डॉक्टर ने कहा था तो मैं तुझसे 1000 बार कह चुका हूँ, तू फजूल में पैसे जाया मत किया कर। देखो बापू मैं रुपए भी लाया हूँ, अब हम लोग जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। इतने रुपए? ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने। बापू दोस्त? कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू बोल। बापू वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? पॉकेट मार? चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? किसान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी बेईमान चोरी। किसान का बेटा चुरा। तेरी मां सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे देगी। मर जाए। बापू मुझे मारो, खूब जी भर के मारो, मगर तुम ये खा लो बापू। न खाने से तुम मर जाओगे। ऐसे जीने से तो मर ही जाना अच्छा। तूने चोरी की बचवा, चोरी। उठा ये सब चीज, फेंक दे बाहर सड़क पर। रुपया भी दे वापस अभी इसी वक्त। माँ अगर तू ना आई तो बापू मर जाएंगे। ठिकाना लिख दिया है, तू जल्दी ही आ जा माँ, जल्दी ही आ जा माँ। अब रोने धोने से क्या होगा, बीमार सभी होते हैं। तू
जाकर बचवा को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं। रुपयों की तू चिंता न कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका देना। तुम्हारे जैसे लोग भी धरती पर रहते हैं, ये बात तुम्हें देखे बिना नहीं समझी जा सकती। मुझे आशीर्वाद दो बहन कि मैं उन्हें ठीक ठाक लौटा लाऊं। तो देर न कर, आज ही किसी को साथ लेकर चली जा। अच्छा, तो मैं वापस लौट के तुमसे मिलूंगी। बाबू, तो मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ बाबू। बाबू, बाबू, ये क्या? तुम्हें फिर जोर से बुखार हो गया? हाँ बहू, बहुत ज्यादा लग रहा है, जरा वो कम्बल तो दे दे। तुम्हें इस हालत में छोड़कर तो मेरा जाना नहीं हो सकता। मेरी चिंता मत कर, मैंने तो उस पार जाने को पैर बढ़ा ही लिया है। तू राम का नाम लेकर चले। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे? ना ना बहू, तू उन दोनों को जाकर घर ले आ, उन्हें देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। चमेली का बेटा आ गया ना? हाँ। तब देर न कर, शायद गाड़ी का वक्त हो गया है। अच्छा तो मैं चमेली कह देती हूँ, तुम्हारी देखभाल करती रहे। नारायण नारायण। हे राम, इन सबको राजी खुशी घर लौटाना। मासी, मैं पानी पियाऊं? गाड़ी तो खड़ी रहेगी ना? नहीं नहीं, अभी चल देगी, अगले स्टेशन पर पी लेना। बहुत प्यास लगी है मासी, वो सामने तो न ले, मैं अभी पी के आता। देर न करना। रामू तो नहीं आया, अब क्या करूं? रामू, रामू! बैठ जा, नहीं तो तू भी रह जाएगी यहीं। मत जाओ बापू, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। मोहलत पूरी होने में कुल 5 दिन बाकी है। जैसे भी हो मुझे 50 रुपए दिखा ले। सुनो तो। छोड़ दे बच्चा, मुझे जरूर जाऊंगा। बापू मान जाओ, बापू मान जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। देखो दादी, बापू मेरी मानते ही नहीं, बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? रिक्शा चलाने। अरे पाँव में इतना बड़ा जख्म है तो रिक्शा चलाने जा रहा है? मुझे जाना ही पड़ेगा। मरेगा, मेरा कहना नहीं सुनेगा तो जरूर मरेगा। भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। काली भैया, जैसे भी हो आज मुझे 50 रुपए जुटाने ही चाहिए, नहीं तो मेरे बापू कहीं रास्ते में ही गिर कर मर जाएंगे। बस एक बार माता, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। सुनो तो भाई, जरा मेहरबानी करके ठिकाना तो बता दो। बहुत देर से खोज रही हूँ। मेरा घर वाला बीमार है, उसकी खबर सुनकर गांव से उसे देखने आई हूँ। मैं इस मोहल्ले का नहीं हूँ, कुछ कह नहीं सकता। तू उस पान वाले से पूछ लो। मैंने कहा कहाँ जाओगी? ओह, शंभू महतो के डेरे पर। चलो। कौन होता है तुम्हारा? मेरा घर वाला है जी। तुम उसे जानते हो? अरे वाह, शंभू को मैं नहीं जानता। राम कसम, वो मेरा जिगरी दोस्त है, जिगरी। हम दोनों एक ही कारखाने में काम करते हैं। मगर वो तो रिक्शा चलाता है। अरे हाँ, आजकल वो रिक्शा ही चलाता है। अब क्या हाल है उसका?
भगवान कसम झूठी बात तो मेरी जबान से निकलती ही नहीं। सच तो ये है कि आजकल उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। रुपए पैसों की कमी से अपना इलाज। मैं कुछ रुपए साथ लाई हूँ, तो मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो। कितनी दूर है यहाँ से? बिल्कुल नजदीक। आओ मेरे साथ। इतनी दूर तो आ गए, अब और कितनी दूर जाना है? बस अब पहुंच ही गए। ये तो मुझे कहाँ ले आए? घबराओ नहीं, तुम अंदर बैठो, मैं अभी एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। एक अच्छे डॉक्टर को साथ ले चलने से शायद शंभू अभी बच जाए। आओ। नहीं नहीं, यहाँ मैं अकेली नहीं ठहर सकती, मुझे भी साथ ही ले चलो। राम कसम तुम पागल हो गई हो। तुम्हें साथ देकर डॉक्टर ज्यादा पैसे मांगेगा। तुम चलकर बैठो, मैं डॉक्टर लेकर यूं आया। जाओ बैठो। जल्दी से चल दो। डॉक्टर को लाया हो ना? ना, डॉक्टर बेटा आए थे। राम कसम ऐसे दिन आ गए हैं कि बिना पेश की कोई बात ही नहीं करता। मैंने उसके पाँव पकड़े, वो नहीं माना। निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास? नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैं समझ गई तुम अच्छे आदमी नहीं हो। वाह, बहुत जल्दी समझ गई। जब तुम समझ ही गई तो बिना गोलमाल के सीधी तरह निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास? नहीं, मैं तुम पैसे नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। इतनी जल्दी? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ रास्ता छोड़ दो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर दो। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला कर तुम गला भी फाड़ लोगे तो कोई नहीं पहुंच सकता। अरे वाह, इस चाल से सुंदर बुखेरे को तब से क्यों छुपा कर रख गया था? अरे गुस्से में तो तुम ज्यादा खूबसूरत लगती। चलो पैसे लाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये पैसा मत लो, खून पानी एक करके कमाए हुए, इनके बगैर मेरा घर वाला नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो।
कोई अंदरूनी चोट लगी है, नाक मुंह से खून बह रहा है। बस तो जाएगी ना? बच जाएगी अगर हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा दी गई। देखो भैया अगर कोई टैक्सी जल्दी से बुलाओ। टैक्सी कहाँ मिलेगी? वो रिक्शा खड़ी उसको बुला लाता हूँ। अरे भाई कोई एम्बुलेंस को फोन करो भैया। हाँ मैं अकेला। भैया देखो वो पान वाले की दुकान सामने थोड़ी सी बर्फ तो ले आओ। जल्दी रिक्शा, रिक्शा। अब एक बेचारी औरत गाड़ी से दब गई है, जल्दी चल नहीं तो मर जाएगी बेचारी। अगर रिक्शा खून वून से खराब हो गई बाबू तो 5 रुपए होंगे। तो आदमी है क्या? जा मैं दूसरी को ढूंढ लूंगा। बाबू चलो, जो मन में आए दे देना। लेकर अभी तक वापस नहीं आया। अरे भाई एम्बुलेंस वाले को फोन किया कि नहीं? हाँ किया। उड़ा जल्दी उड़ा। मोटर वाले क्या? अबे उठा, खड़ा मुंह क्या देख रहा? उठा। बाहर आंखें खोल। बाहर अब यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं। अगर इसकी जान बचानी है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे भाई हट क्या कह रहे हो? अस्पताल नहीं गए? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? बच जाएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर शंभू ने कहा कन्हैया को जल्दी ले आओ। कहाँ है कन्हैया? लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। क्यों बापू अभी तक नहीं लौटे? कन्हैया चल मेरे साथ चल। चल ना। क्यों, क्या हुआ? मेरे बापू को तो गई। जल्दी बताओ ना क्या हुआ? नहीं तेरे बापू कुछ नहीं हुआ, तेरी माँ आई है। माँ ये कहाँ है वो? चल मेरे साथ, मैं लिए चलता हूँ। पर ठहरो, मैंने माँ के लिए लाल चूड़ियाँ खरीद के रखी ना, वो ले आओ। लाल चूड़ियां भी अपने साथ ले आए हूँ। कहाँ है माँ? बोले ना बापू। ये क्या, माँ को इस तरह लिटाकर क्यों ले जा रही है? तेरी माँ मोटर के नीचे आ गई। माँ तुम मर गई। मैंने चोरी की इसलिए तुम मर गई। माँ तू इतना भी नहीं समझ सकी कि मैंने चोरी क्यों। माँ मैंने तुझे मार डाला। माँ मैंने तुझे मार डाला। तेरी माँ मरी नहीं बेटा? नहीं, तुम लोग मुझे बहलाते हो। अगर जिंदा है तो बोलती क्यों नहीं? मैंने चोरी की इसलिए माँ मर गई। माँ मैंने चोरी की इसलिए तुम मर गई। ये देख, मैं चोरी के रुपए तेरे सामने ही फाड़ कर फेंक देता हूँ। माँ अब तो मुझसे कुछ बोल। माँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। माँ कभी मुझे छोड़ दो। बापू मैंने माँ को मार दिया। बापू मैंने माँ को मार दिया। मैंने माँ को मार दिया। बापू मत रो बेटा, मत रो बेटा। आखिर तेरी किस्मत में लिखा। धीरे धर शंभू, धीरे धर। तू भी बच्चा बन गया। तुम्हारी औरत के पल्लू से 60 रुपए मिले हैं, संभाल लो। ला मुझे उस बदकिस्मत औरत का गार्जियन कौन है? ये उसके घर वाला हुजूर। डॉक्टर साहब बच्ची तो हो जाएगी ना? अभी तक बेहोश पड़ी है, उम्मीद है बच जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे भी हो मेरी माँ को बताइए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तेरी माँ अच्छी हो जाएगी बेटा, जरूर अच्छी हो जाएगी। देखो भाई, उसे फौरन ही कुछ इंजेक्शन और खून देने की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की तरफ से ये कीमती दवाइयाँ नहीं दी जाती। तुम्हें ये सब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जमीन बचाने के खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए। आदमी से खून खरीदूंगा। जो भी हो पारो जरूर बच जाए। हाँ बापू जैसे भी हो मेरी माँ को बताओ। हाँ बच्चा। शंभू महतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू महतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। नीलाम करोगे? करो
जरूर करो। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो ऊपर नीला आसमान हमारी छत का काम देगा। उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो माँ, चलो बापू अब चले। हाँ, चलो। क्या उठाता है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का कुछ नहीं। क्या दिखा क्या चुराया है? दिखा भाग यहाँ से।